नमस्कार व देख रहे बानी भोजपुरिया दस्तक। बिक्रमगंज नगर परिषद चुनाव में नामांकन के तैयारी हो गई, शुरुआत भी हो गई। मंगलवार से नामांकन शुरू बा। एकरा खातिर तमाम जौन बा कोषांग के गठन हो गई बा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूचना ई बा कि जे भी नामांकन करे वाला अभ्यर्थी बा ओकरा नगर परिषद कार्यालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कटावल बहुत जरूरी बा। बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को ओकर नामांकन ना होई। साथ ही नामांकन में कितना पैसा लागी, कौन आरक्षित वर्ग के कितना रुपया दे के एनआर कटवावे के बा, इस सब जानकारी रुआ भोजपुरिया दस्तक पर देखी। भोजपुरिया दस्तक रुआ के नगर परिषद चुनाव के सारा अपडेट समय से पहुंचावल करी। एकरा खातिर रुआ भोजपुरिया दस्तक के यूट्यूब पेज के सब्सक्राइब करी। अगर फेसबुक से देखा तानी तो फॉलो करी और यूट्यूब से देखा तानी तो सब देख सकत तानी। नामांकन के लेके पुलिस बंदोबस्त पूरा तरह हो गई बा। निर्वाचित पदाधिकारी सर से बात भइल हो, वहाँ के सब कुछ विस्तार में बतैनी। हाँ रुआ अगर जानल चाहतनी तो एकरा के पूरा विस्तार में अंत तक देखी। हमारा ईओ साहब से भी बात भइल हो, वहाँ के बतैनी है। रुआ परिषद का कोई भी बकाया राशि होगी तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। इसीलिए उसे नगर परिषद से अबकाया प्रमाण पत्र नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करना है और उसको अपने नॉमिनेशन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में उसका नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति जिसका होल्डिंग नहीं है या किसी प्रकार का कुछ नहीं है तो उसको भी नो ड्यूज लेना पड़ेगा कि हमारा होल्डिंग नहीं है यहाँ या फिर हमारा कोई बकाया नहीं है। तो इस तरह का अबकाया प्रमाण पत्र नो ड्यू सर्टिफिकेट नगर परिषद द्वारा जारी किया जाएगा, ये जरूरी है। शुल्क के सर का मैंने पैसा कितना लगी? नामांकन शुल्क में कोई भी SC ST या अति पिछड़ा या महिला इस कैटेगरी में जितने लोग हैं उनको पार्षद के लिए 500 रुपया, उप मुख्य पार्षद के लिए 1000 रुपया और मुख्य पार्षद पद के लिए 1000 रुपया का शुल्क इनको देना पड़ेगा। आरक्षित वाला जो आरक्षित है जी, आरक्षित में SC ST और EBC और महिला। हाँ। महिला किसी भी कैटेगरी की होगी जी, उसको आधी शुल्क यानी पार्षद पद के लिए 500 रुपया और उप मुख्य पार्षद के लिए 1000 और मुख्य पार्षद के लिए 1000 रुपया का एनआर रसीद कटवाना पड़ेगा। जनरल वहीं जो जनरल कैंडिडेट होंगे यानी कि SC ST EBC अत्यंत पिछड़ा और महिला के अतिरिक्त अन्य जितने भी लोग होंगे उनको पार्षद के लिए 1000 रुपया और उप मुख्य पार्षद के लिए 2000 और मुख्य पार्षद के लिए 2000 रुपये का एनआर रसीद नाजिर रसीद कटाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी लोग नामांकन कराएंगे वो अपना आय व्यय का ब्यौरा निश्चित रूप से रखेंगे और नामांकन के समय उनको जो रजिस्टर मिलेगा उस रजिस्टर में अपने खर्च का पूरा ब्यौरा दर्ज करते हुए जो अनुमंडल कार्यालय में पदाधिकारी उसके लिए चिन्हित किए गए हैं उनके यहाँ ससमय जरूर जमा करें और कराते रहें। आपराधिक ब्यौरा भी सर? आपराधिक ब्यौरा तो उनको एफिडेविट में देना ही है। तो जो एफिडेविट फाइल करेंगे उसमें पूर्ण ब्यौरा उनको दिया जाना है। एफिडेविट का कोई कॉलम जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। एफिडेविट पूर्ण रूप से सत्य पे भरा रहना चाहिए और प्रॉपर जहां स्थान बनाया हुआ है वहां पर हस्ताक्षरित होना चाहिए। एफिडेविट में अगर कोई चीज़ गलत मैंने कॉलम छूट गया है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है। हम अभी नगर परिषद के काउंटर पे खड़ा बनी जहाँ एनआर कटवावे खातिर बहुत लोग के भीड़ लगल बा। देख सकतनी कि सब लोग जुटल बा कि मतलब हमरा पर कोनो बकाया नहीं है, बकाया बात तो हम जमा करके शुल्क कटवा लेते। अब तक सुबह से कौन कटल? आज लगभग 40 या 50 रुपये आज कटल एना ना रसीद मतलब लोग जो बा अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब कोनो बकाया नहीं है एक कटवावे खातिर लोग आ रहा बा जी और उत्सुकता बा। लोग कोनो बहुत नहीं करत, कुछ नहीं आराम से दे देता। आराम से
के खातिर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेल नगर परिषद से बहुत जरूरी बा, बिना एकरा के नामांकन ना हो। तो सर अभी तक के अनापत्ति प्रमाण पत्र लेवे खातिर कई गो लोग आयल बा? अभी तक जो अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेने के लिए 100 से ऊपर लोग आ चुके हैं। और इसमें जो एनओसी लेने का जो प्रक्रिया है वो 2 तरह से है। एक तो होगा जो जीते हुए पहले पार्षद वगैरह हैं उनके लिए क्राइटेरिया है कि होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और भी ट्रेड लाइसेंस वगैरह, उनकी दुकान वगैरह का ट्रेड लाइसेंस। अन्यथा उसके अलावा जो है जो सामग्री जो ऑफिस से रिसीव किए हैं जैसे लैपटॉप है, ई रिक्शा है, तो वो सब सबमिट करेंगे तो उनको मिलेगा एनओसी। आम पब्लिक के लिए होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और दुकान चलाते हैं तो ट्रेड लाइसेंस जो है ये करेंगे तो फिर उनका एनओसी निर्गत किया जाएगा यहाँ से। अब तक कितना राजस्व आयल बा एह माध्यम से लगभग? तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन लास्ट में चलेगा, लेकिन अनुमान मुझे लगता है कि 2.5 लाख से ऊपर ही है इसमें।